जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में जनगणना के प्रथम चरण का कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है, जिसके अंतर्गत जनगणना 2027 की तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी हैं। इस बार जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा दी जा रही है। बता दें कि 16 अप्रैल से नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक नागरिक अब घर बैठे ही अपने परिवार से जुड़ी तमाम सभी आवश्यक जानकारियां निर्धारित वेब पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं और इससे पारंपरिक घर घर जाकर सर्वे के साथ साथ डिजिटल भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी के अंतर्गत कमिश्नर SN राठौर और दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अपने कार्यालय से स्वगणना पोर्टल पर स्वयं अपना फॉर्म भरकर इस अभियान की शुरुआत की। इन्होंने बताया कि शासन द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए यह प्रक्रिया सरल और सहज बना दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदारी कर सकें। दोनों अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि पर इस सुविधा का लाभ उठाएं और जनगणना जैसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दें। रायपुर छत्तीसगढ़ में RCB के 2 मैच संपन्न होने वाले हैं, जिसमें टिकटिंग की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के 2 घरेलू मुकाबले संपन्न होने वाले हैं और इसी के साथ ही इन मैचों के दरमियान स्टेडियम में प्रवेश को लेकर के एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। IPL के तमाम मैचों के दरमियान फिजिकल टिकट की व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरीके से डिजिटल टिकट के आधार पर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से टिकट की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के साथ साथ बुकिंग कराने वालों को फिजिकल टिकट बांटने के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए टीम फ्रेंचाइजी काम करना नहीं चाहती। 19 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां 48 घंटे के दरमियान 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 20 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटे के दरमियान पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ने के आसार हैं, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है और इसके बाद 2 दिनों में हल्की गिरावट संभव है। इसके अलावा बात करें तो गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में 19 अप्रैल तक हीट वेव यानी लू चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के तमाम स्कूलों में 20 अप्रैल से लेकर 15 जून तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके कारण आने वाले दिनों में मौसम सूखा ही रहने की संभावना है। मैनपाट में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां 16 घरों को तोड़ने की प्रक्रिया पूरी करी जा चुकी है। विरोध के बीच ही लगातार मकान तोड़े जा रहे हैं और इस दरमियान पुलिस फोर्सेस तैनात हैं। सरगुजा के मैनपाट में 16 मकान अतिक्रमण करके बनाए गए थे, जहां इन्हें खाली करने का अनंतिम नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मियाद पूरी हो गई है और अब प्रशासनिक अमले ने शुक्रवार को अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया है। इसके पहले से मैनपाट में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए थे। यह कार्यवाही मैनपाट के कमलेश्वरपुर में ही हो रही है। जानकारी के मुताबिक रोपाखार में अतिक्रमण पर बनाए गए 16 मकानों को तोड़ने के पहले ही पूरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने बुलडोजर कार्यवाही शुरू की गई, जहां रोपाखार के चौक से कार्निवाल ग्राउंड के बीच बने 4 मकानों को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने घरों को फिलहाल तोड़ा जाना है। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमणकारियों को पहले कब्जा हटाने के लिए अंतिम नोटिस दिया जा चुका था। अतिक्रमण हटाने सुबह ही प्रशासनिक अमला पहुंचा तो खलबली मच गई। लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध शुरू किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई।
बिलासपुर में गर्मी के चलते ट्रैफिक सिग्नल 4 घंटे बंद रखने का व्यवस्था प्रशासन ने जारी किया है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 22 सिग्नल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बता दें, बिलासपुर में भीषण गर्मी से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय पुलिस विभाग ने लिया है। शहर के सभी तकरीबन 22 ट्रैफिक सिग्नल 17 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की जाएगी। एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया, पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यह कदम उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमार व्यक्तियों और आम जनता को अत्यधिक गर्मी से राहत प्रदान करना है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सिग्नल बंद रहने के दरमियान वे ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें। इससे शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा। यातायात पुलिस ने यह भी कहा है कि गर्मी या फिर लू के कारण किसी भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में स्थिति में नागरिक यातायात अधिकारियों या फिर कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में यात्रियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। अग्निवीर अभ्यर्थियों को फ्री ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 4 मई से क्लासेस शुरू होंगे और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। रायपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम 4 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगा, यानी पूरे 1 महीने तक यह कार्यक्रम प्रशिक्षण के तौर पर चलने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें, अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल तक संचालित की गई थी और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बेहतर तैयारी का मौका देने के लिए रायपुर रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा यह विशेष कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार विभाग के वेब पोर्टल erojgar.cg.gov.in अथवा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ के प्लांट में हादसे में एक और मौत का मामला सामने आ रहा है और मौतों की संख्या बढ़कर ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 21 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के वेदांता प्लांट में हुए हादसे के दरमियान एक घायल मजदूर और ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले किस्मत अली रायपुर के निजी अस्पताल में एडमिट थे, जिनकी मौत हो चुकी है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 21 पर जा पहुंची है। इस हादसे में कुल 36 लोग झुलसे हैं और 15 घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद वेदांता के चेयरमैन अलीन अग्रवाल, प्रबंधन समेत 10 लोगों के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और इस घटना के 24 घंटे बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इस हादसे की जांच की थी, जिसमें प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। शुरुआती जांच के मुताबिक प्रोडक्शन दोगुना करने की जल्दबाजी में बॉयलर फटा और चेतावनी के बाद भी काम नहीं रोका गया। इसके अलावा मशीनों के रखरखाव और संचालन में लापरवाही बरती गई और इसी आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एफआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लिखा है वेदांता प्लांट में दुर्घटना में एफआईआर की खबर तो है, लेकिन पत्रकारों द्वारा पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगने पर कहा जा रहा है कि ऊपर से मना किया जा रहा है। आप लोग रायपुर में बात कर लीजिए, यह ऊपर कौन है, यह रायपुर में किससे बात करनी है, ये सवाल पूछे हैं भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने। राशन देख करके ग्रामीण झूम उठे और छत्तीसगढ़ के इस गांव में पहली बार अनाज पहुंचा, जहां आदिवासियों के दशकों की परेशानी अब जाकर खत्म हुई है। बस्तर के अबूझमाड़ के दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे गांव हितुल में विकास की एक नई इबारत लिखी गई, जहां ग्रामीणों के दशकों पुराने संघर्ष को इन्होंने समाप्त किया। मुख्यमंत्री साय के सुशासन और जिला प्रशासन की संवेदनशीलता के फलस्वरूप अब ग्रामीणों के चावल को एक एक दाने के लिए 30 किलोमीटर का जोखिम भरा पैदल सफर नहीं करना होगा। ओरछा विकासखंड के थुलथुली पंचायत का आश्रित ग्राम हितुल लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा था। सबसे बड़ी चुनौती थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का लाभ लेना। ग्रामीणों को राशन के लिए ओरछा तक दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता था, जो बुजुर्गों और महिलाओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। और अब कलेक्टर नम्रता जैन ने विशेष पहल पर प्रशासन ने इस बाधा को पार कर दिखाया। पहली बार दुर्गम रास्तों को चीरते हुए ट्रैक्टरों के माध्यम से राशन सीधे अनाज गांव तक पहुंचाया।
बड़ी खबर दुर्ग से, जहां म्यूल अकाउंट के जरिए 1,88,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। दुर्ग पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने म्यूल खातों के जरिए संचालित संगठित साइबर ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस नेटवर्क के माध्यम से 1,88,67,000 रुपए की ठगी की गई थी। यह कार्यवाही भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में 250 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की पड़ताल की गई, जिसमें कर्नाटका बैंक, स्टेशन रोड दुर्ग के तकरीबन 111 खाते, फेडरल बैंक दक्षिण गंगोत्री सुपेला के 105 खाते प्रमुख थे। इन खातों का उपयोग देश भर में हुई ऑनलाइन ठगी के रकम को ट्रांसफर करने और अवैध लाभ कमाने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जानबूझकर अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया था। ठगी की गई रकम इन म्यूल खातों में जमा की जाती थी, जिसके बाद अलग अलग तरीकों से निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। यह संगठित गिरोह काफी लंबे समय से म्यूल खातों का उपयोग करके सक्रिय किया जा रहा था। आंगनबाड़ी साड़ी वितरण में गड़बड़ी के मामले पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कोरबा में 9 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री का पुतला फूंका गया। कोरबा में महिला कांग्रेस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता में गड़बड़ी और कथित घोटाले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को घंटाघर चौक में हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कुसुम द्विवेदी और प्रभा तंवर ने किया और यह प्रदर्शन प्रदेश के अध्यक्ष फूलदेवी नेताम के निर्देश पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में शहर और ग्रामीण इकाई के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इनका पुतला दहन किया और इस दरमियान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गौरव पथ 2 परियोजना अटकी पड़ी है। 1 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। 37 करोड़ का टेंडर जारी है, लेकिन अंतिम स्वीकृति का इंतजार अब भी किया जा रहा है। बता दें, अंतिम टेंडर जारी होने के बाद यानी 37 करोड़ का टेंडर जारी होने के बावजूद शासन से अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण 1 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इन परियोजना के अंतर्गत पचपेड़ी नाका से जेल तालाब तक तकरीबन 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और सड़क को तकरीबन 24 मीटर तक चौड़ा करने के साथ कई अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है। परियोजना में ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए व्यवस्थित स्थान और साथ ही पार्किंग और अन्य सुविधाएं इनमें शामिल है। इनका उद्देश्य ट्रैफिक को सुगम बनाना और छोटे व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाना है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां खड़े ट्रक में भीषण टक्कर हो गई बस की, जहां बस कंडक्टर की मौत हो गई और तकरीबन 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 लोगों के हालात गंभीर बने हुए हैं। सूरजपुर जिले में एक बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई और इस हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 के हालात बेहद गंभीर हैं। ये घटना लटोरी चौकी क्षेत्र के कल्याणपुर नवापारा में हुई है। घायल यात्रियों के अनुसार हादसा सुबह हुआ, जब सभी यात्री सो रहे थे। तेज रफ्तार बस खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिस कारण अधिकांश यात्री सीटों से उछल गए और कुछ नीचे भी गिर गए, जहां उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक बस बिहार से अंबिकापुर की ओर आ रही थी, तभी ये हादसा हुआ। सभी घायलों को यात्रियों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अंबिकापुर में इलाज के दरमियान बस कंडक्टर किशोर की मौत हो गई, जबकि परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। वहीं 3 घायलों का इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। घायलों में 3 को मेडिकल कॉलेज ICU में भर्ती किया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।